कि हमारी ही तरह इनकी देह में भी बुखार लग गया है, रोग हो गया है, लेकिन उनका कर्म जली हुई रस्सी की तरह दिखलाई देती है, उनको प्रभावित नहीं कर सकता। कर्म करते हुए भी हमारा भजन चलते रहना चाहिए। आँख है तो देखना तो होगा ही, आँख निकाल कर फेंक नहीं देंगे, आँख से देखने का कर्म होगा। कान है तो कान से सुनने का कर्म होगा, हाथ है तो लेने देने का कर्म होगा, पैर है तो चलने फिरने का कर्म होगा, मुंह है तो बोलने का कर्म होगा। 14 इंद्रियां हैं, इंद्रियां कर्म के लिए है, इंद्रियां देह में है तो इन इंद्रियों के द्वारा कर्म होंगे ही। लेकिन भगवान कहते हैं नियतं कुरु कर्म त्वम, शास्त्रानुकूल कर्म करो। जिस तरह से शास्त्र देखने के लिए कहते हैं उस तरह से देखो, जो देखने के लिए शास्त्र कहते हैं वह देखो। जिस तरह के शब्द को सुनने के लिए शास्त्र कहते हैं इस कान से उस तरह के शब्द को सुनो। हाथ से जो कर्म करने के लिए शास्त्र कहते हैं वह कर्म करो। पैर से जहां जाने के लिए शास्त्र कहता है वहां पैर को लेकर के जाओ। मुंह से जो बोलने के लायक है वह बोलो। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों से कर्म होंगे, लेकिन शास्त्र ने बतलाया है कि मुंह से इस तरह का वचन बोलो, कान से इस तरह का शब्द सुनो, आँख से इस तरह का रूप देखो, कान से इस तरह का शब्द सुनो, पैर से यहाँ चल कर के जाओ, हाथ से यह सब कर्म करो। सत्संग में आप लोग किस लिए आते हैं? यही सब सीखने के लिए तो आते हैं। संत महापुरुष देखने के लिए सिखलाते हैं, सुनने के लिए सिखलाते हैं, बोलने के लिए सिखलाते हैं, इस तरह से कर्म करने के लिए सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करने के लिए सिखलाते हैं जो कर्म आपके लिए बंधनदायक नहीं होगा, वह कर्म आपके लिए योग बन जाएगा, भगवान के दर्शन का माध्यम बन जाएगा। गीता का 3रा अध्याय कर्म योग है। गीता का 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म करना है, देख देख करके कर्म करना है, देख देख करके चलना है, देख देख करके बोलना है, समझ समझ करके सुनना है, समझ समझ करके सब कर्मों को करना है। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, सत्संग में सब कुछ बतलाया गया है। 3 तरह के कर्म बतलाए गए, एक कर्म, दूसरा अकर्म, तीसरा विकर्म। स्वाभाविक रूप से शास्त्रानुकूल, संत ज्ञान के अनुकूल साधु महात्मा जिस तरह से जिस तरह का कर्म करने के लिए कहते हैं उस तरह से यदि हम कर्मों को करते रहते हैं इसको कर्म कहते हैं। दूसरा है अकर्म। अकर्म कहते हैं कर्म की शून्यता को। कोई सामने पाप कर रहा है, हम चाहें तो रोक सकते हैं। हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन मोह के बस गलत करते हुए बच्चे को हम रोकते नहीं हैं। गलत हो रहा है, सामर्थ्य होते हुए भी हम गलत को देखते रहते हैं, सोचते हैं हमको नहीं गलत करना है, आगे वाला कोई कर रहा है तो करने दो। इसको कहते हैं अकर्म। सामर्थ्य के रहते हुए भी बुरे बुरे कर्म लोग कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, उसको रोक नहीं सकते। रोकना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं हो तब कोई बात नहीं, सामर्थ्य के रहते हुए भी यदि सामने वाला दुष्ट कर्मों को कर रहा है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रयास नहीं करता है उसी को अकर्म कहते हैं, कर्म शून्यता। तीसरा है विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है निषिद्ध कर्म। मैंने
एक दिन पहले आप लोगों को सुनाया था, झूठ बोलना, चोरी करनी, नशाओं का सेवन करना, हिंसा करनी, व्यभिचार करना, निंदा चुगली, छल कपट, राग द्वेष, ये सब निषिद्ध कर्म हैं। मानव मात्र के लिए ये कर्म नहीं है। इस तरह के कर्मों को नहीं करना चाहिए। 3 तरह के कर्म का विश्लेषण गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने किया है। तो ज्ञान पूर्वक हमें कर्म करना है कि जो कर्म बंधन का कारण नहीं बने, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक कर्म के ही बंधन में हैं। सोच समझ करके यदि कर्म नहीं हुआ तो कर्म बंधन बनकर सदैव दुख देता रहेगा। कर्म के कारण ही हम लोग दिन रात दुखी हैं। सब लोग जो आज दुखी हैं अपने किए हुए कर्मों के कारण। कुछ कर्म इस जन्म का किया हुआ है, कुछ कर्म पिछले जन्मों का किया हुआ है, कुछ कर्म 1000 जन्म पहले का किया हुआ है। हमको पता नहीं है कि कौन कौन सा कर्म पिछले जन्मों में हुआ है, लेकिन जिन्होंने भजन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको सारे संसार के प्राणियों के भूत भविष्य वर्तमान का पता होता है। वह देखते ही बतला देता है इस जन्म का किया हुआ कर्म का फल है। तो ऐसा कर्म नहीं हो जो हमारे लिए दुख का कारण बन सके। ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए। ज्ञान पूर्वक कर्मों को हम करेंगे, वह कर्म हमारे लिए योग बन जाएगा, भक्ति का अंग बन जाएगा। 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। 5वां अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म करें लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं हो। अनासक्त भाव से कर्म होना चाहिए। इसको आप कैसे समझेंगे? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उदाहरण देकर के समझाया। गीता का बड़ा विलक्षण ज्ञान है। सहज रूप में लोग गीता को समझ नहीं पाते हैं, उदाहरण देकर के समझाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बड़े घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना सीखो। बड़े घर की नौकरानी जो होती है, वे अपने मालकिन के बच्चे को गोद में लेकर के घूमती है, दूध पिलाती है, सारी सेवा करती है। लोग पूछते हैं ये कौन है? हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। सबको कहती रहती है हमारे हैं, ये घर हमारे हैं, ये परिवार हमारे हैं। मुंह से बोलती रहती है, लेकिन उनका दिल कहता है कि ये सब हमारे मालिक के हैं। मुंह से बोलती रहती है हमारे हमारे हमारे, और सब तरह से घर की झाड़ू पोछा भी करती है, सबकी सेवा भी करती है, बच्चे को भी खिलाती पिलाती है, मेरा मेरा भी करती है। लेकिन दिल उनका कहता है यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरे मालिक के हैं। इस भाव से दिन रात वह कर्म को करती है। उसी तरह से हम लोग संसार में रहें, कर्मों को करें, लेकिन दिल में यही रहे कि सब कुछ हमारे मालिक के हैं। बेटे भी हमारे मालिक के, भाई भी हमारे मालिक के, पत्नी भी हमारे मालिक के, ये घर भी हमारे मालिक के। यदि वे नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो ये सब कहाँ से होते? हमारे